नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी आज फिर से मैं लेके आया हूं। और ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो छात्र जो है वो लॉ कर रहे हैं या लॉ करने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो लॉ की डिग्री ले लेते हैं किसी कॉलेज से तो वो संबंधित बार काउंसिल में उनको अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट कराना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ले रहा है। डिग्री लेने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से एनरोलमेंट कराना पड़ता है कि उन्हें एक अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाए। तो जो बार काउंसिल होती है, यानी कि हर एक स्टेट की बार काउंसिल होती है, तो स्टेट बार काउंसिल के अपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितनी फ़ीस होगी और कितने डिग्री जो आप डिग्री ले रहे हैं वो किस स्कूल से ली गई है, वो स्कूल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि एक अधिवक्ता के रूप में आपका एनरोलमेंट हो सके, वो सारी चीज़ों की जांच की जाती है। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो है आपको एक अधिवक्ता के रूप में अपने यहाँ पंजीकृत करती है। अब इसी मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फ़ैसला आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ जो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट को लेके नियम और शर्तें लागू करने का पूरा अधिकार है। अब मामला शुरू होता है उड़ीसा से। उड़ीसा में एक विवेकानंद लॉ कॉलेज है, जहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम था राबी साहू, उन्होंने 2009 में वहाँ से लॉ किया और डिग्री जब उनको मिल गई तो वो उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए, यानी कि वो एक अधिवक्ता के रूप में वहाँ अपना पंजीयन कराने गए। तो उड़ीसा बार काउंसिल ने उनको पंजीकृत करने से मना कर दिया, यानी कि उनको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट से मना कर दिया। और उनको ये कहा गया कि भाई जिस लॉ कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की है वो लॉ कॉलेज तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल एफिलेटेड है ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो उसकी मान्यता ही रद्द कर दी है। अब वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हुआ कि भाई हमने जो है पढ़ाई की और डिग्री लिया, अब जो डिग्री लेने के बाद ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि हमारा एक अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं होगा। तो उस व्यक्ति द्वारा उड़ीसा हाई कोर्ट का रुख किया गया और वहाँ पे अपनी सारी बात कही गई कि भाई हमने इस लॉ कॉलेज से डिग्री ली है और अब बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा जो है वो हमें एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं कर रही है। और उनका ये कहना है कि आपने जिस लॉ कॉलेज से डिग्री हासिल की है उसकी मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 24 है उसमें जो नियम और शर्तें बताई गई हैं एक अधिवक्ता को पंजीकृत होने के लिए, यदि वो व्यक्ति जिसने डिग्री ली है वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रहा है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अलग से कोई भी नियम और शर्तें लागू करने का अधिकार नहीं है। और जो अगर उस व्यक्ति ने लॉ की डिग्री हासिल की है तो स्टेट बार काउंसिल को उसको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने जो उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल को कहा कि भाई इस व्यक्ति का आप एनरोलमेंट कीजिए। तो दर्शकों, उड़ीसा हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ पे उन्होंने अपनी बात कही कि भाई जो जिस लॉ कॉलेज से उस व्यक्ति ने डिग्री हासिल की है उसकी मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। और ये पहले ही बता दिया गया था कि भाई इस कॉलेज से अगर कोई डिग्री लेता है तो उसको एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, और ये स्टेट बार काउंसिल को बता दिया गया था। इसीलिए स्टेट बार काउंसिल ने उस व्यक्ति को एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई देखिए, एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 24 है उसमें जो बातें कही गई हैं कि भाई एक अधिवक्ता को के रूप में पंजीकृत होने के लिए आपको किन किन चीज़ों और किन किन शर्तों को मानना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि वो अलग से नियम और शर्तें बना सकता है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो बताया वो बात कहीं ना कहीं सही है कि भाई मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज से ही अगर आप डिग्री लेंगे तभी तो ये आप अपना पंजीयन करा पाएंगे, तभी एक आप अच्छे वकील बनेंगे। अब ऐसे जो है हर लॉ कॉलेज जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम और शर्तों को पूरा नहीं करता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको मान्यता नहीं देगी। तो ऐसे लॉ कॉलेज से यदि आप डिग्री हासिल करते हैं तो आपको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात सही है। और उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट का जो जजमेंट
था वो उसको निरस्त कर दिया और ये बात कही कि नहीं भाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना सही है। जैसा कि जो AIBE के एग्ज़ाम को लेकर पहले भी बोनीफाई लॉ कॉलेज का मामला उठा था, उसमें भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं भाई, एक अच्छे अधिवक्ता को बनाने के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्ज़ाम ले रही है वो कहीं ना कहीं सही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं, उस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम और शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। बातें कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया, यानी कि जिस व्यक्ति का एज एन एडवोकेट वहाँ उड़ीसा में एनरोलमेंट होना था, वो अब एनरोलमेंट उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो बातें कही उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो दर्शकों, आप ये ध्यान रखें, जब भी यदि आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और ये विशेष कर ध्यान रखें कि जिस भी कॉलेज से या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं और आपने पूरी पढ़ाई वहाँ से कर ली, बाद में जब आपको डिग्री मिली, जब आप एनरोलमेंट के लिए गए, तो वहाँ फिर से यही बात आ गई सामने कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आपका कॉलेज नहीं था, इसलिए आपकी डिग्री को एज एन एडवोकेट के रूप में हम एनरोलमेंट नहीं दे सकते हैं। इससे आपका कैरियर ख़राब हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी कर लें कि वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो दर्शकों, आज की जो जानकारी हमारी है, यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे नए भाई बहन, जो भी स्टूडेंट निकल रहे हैं, लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके और ये सारी चीज़ों को जान सके। नमस्कार, जय हिंद।